कौन है भारत के वो 7 अजूबे जिन्हें देख किसी भी भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रामांजन स्वागत करता हूं आपका नॉलेज इलाका में। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि दुनिया में कई ऐसी जगहें और चीजें हैं जो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। इतिहास में मनुष्यों के द्वारा बनाए गए ये चमत्कार आज हम सबको यह सोचने को विवश कर देते हैं कि इन अद्भुत कलाओं को आखिर किसने कब कैसे और क्यों बनवाया होगा। क्योंकि प्राचीन काल की तकनीक आज के मुकाबले इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन आज के समय की बात करें तो आधुनिक समय में काम करने के उपकरण और तकनीक काफी विकसित है, इसलिए आज का मानव कुछ भी बना सकता है। लेकिन प्राचीन काल में तकनीक का अभाव होने के बावजूद भी मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीजें किसी अजूबे से कम नहीं है। यूं तो आपने विश्व के 7 अजूबों के बारे में सुना ही होगा और शायद इनमें से कईयों के बारे में जानते भी हों, जिसमें भारत का ताजमहल भी शामिल है। लेकिन ज्यादातर लोग भारत के 7 अजूबों के बारे में नहीं जानते होंगे। जी हाँ, भारत के भी अपने 7 अजूबे हैं जिनकी संरचनाओं की बात ही कुछ अलग है। तो चलिए बताते हैं इनके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए पहले बताते हैं कि भारत के इन 7 अजूबों का चुनाव कैसे किया गया। तो आपको बता दें कि इनके चुनाव के लिए भारतीय समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत में पहचाने गए 20 प्राचीन तथा मध्यकालीन स्थलों और इमारतों में से 7 आश्चर्यों के चुनाव के लिए 21 जुलाई 2007 से 31 जुलाई 2007 तक लगभग इन 10 दिनों के बीच एक सिंपल मोबाइल मैसेज मतदान करवाया और फिर जिन 7 स्थलों या इमारतों को सबसे ज्यादा मतदान मिले उन्हें भारत के अजूबों के रूप में स्थापित कर दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 7 अजूबों में से 5 स्थल या इमारत यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं बताना भारत के इन 7 अजूबों के बारे में। इन आश्चर्यों की सूची में सबसे पहले आता है गोमतेश्वर। जी हाँ, कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर के निकट चंद्रगिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित गोमतेश्वर या इसे श्रवणबेलगोला भी कहा जाता है, जो कि एक ही पत्थर को काटकर या तराशकर बनाई गई एक विशालकाय मूर्ति है, जो कि जैन संत और प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी के दूसरे पुत्र बाहुबली जी की प्रतिमा है। बता दें कि इस प्रतिमा का निर्माण लगभग 983 ईस्वी में गंगा राजा रचमल के एक मंत्री चामुंडा राया के द्वारा करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति को महीन सफेद ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया था। और धार्मिक रूप से भी इस प्रतिमा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जैनियों का ऐसा मानना है कि सर्वप्रथम मोक्ष की प्राप्ति बाहुबली जी को ही हुई थी। आपको बता दें कि यह मूर्ति एक कमल पर खड़ी हुई है, जबकि जांघों तक यह बिना किसी समर्थन के ही खड़ी हुई है। और जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह मूर्ति पूर्णतः नग्न अवस्था में है। बता दें कि इस मूर्ति की लंबाई लगभग 60 फीट है और चेहरे का माप 6.5 फीट है तथा लगभग 30 किलोमीटर की दूरी से इस प्रतिमा को देखा जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इस मूर्ति तक पहुंचने के लिए मंदिर की कुल 618 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तथा रोचक बात तो यह है कि प्रत्येक 12 वर्षों में हजारों श्रद्धालुओं के द्वारा इस प्रतिमा का महामस्तक अभिषेक किया जाता है। इस अत्यंत शानदार मौके पर इस विशालकाय प्रतिमा पर दूध, दही, घी, केसर तथा सोने के सिक्कों का अभिषेक किया जाता है। बता दें कि पिछला अभिषेक फरवरी 2018 में हुआ था और इसकी अगली तिथि आने वाले 2030 में है। दूसरा अजूबा, स्वर्ण मंदिर। जी हाँ, भारत राज्य के अमृतसर शहर के केंद्र में स्थित यह गुरुद्वारा सिख धर्म के अनुयायियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में भक्त अपना मत्था टेकने आते हैं। इस गुरुद्वारे को कई नामों से जाना जाता है, जैसे हरिमंदिर साहिब, दरबार साहिब, स्वर्ण मंदिर या फिर दी गोल्डन टेम्पल। ऐसा कहा जाता है कि इस गुरुद्वारे के निर्माण की नींव दिसंबर 1585 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने रखी थी और इसका नक्शा 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी ने खुद तैयार किया था। और यह गुरुद्वारा अगस्त 1604 ईस्वी को बनके पूर्णतः तैयार हो गया था। लेकिन इस गुरुद्वारे पर कई बार हमले किए गए, जिसकी वजह से यह कई बार नष्ट होता रहा। परंतु प्रबल भक्ति और अटूट आस्था के चलते हिंदुओं और सिखों ने इसे दोबारा बनाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी में अफगान हमलावरों के हमले के कारण यह स्वर्ण मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। लेकिन तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसे फिर से बनवाया और इस बार इसकी सौंदर्यता और भव्यता कई गुना बढ़ गई, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने इसमें 500 किलोग्राम से अधिक सोने को इस गुरुद्वारे के ऊपर तथा दीवारों पर मढ़वा दिया था, जिससे इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आपको बता दें कि इस मंदिर में हर धर्म के अनुयायियों का स्वागत किया जाता है, इसलिए यहाँ प्रतिदिन लंगर का आयोजन भी होता है, जहाँ रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु मुफ्त में भोजन का आनंद लेते हैं।
तीसरा अजूबा। अब इस अजूबे के बारे में हम सब जानते ही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के 7 अजूबों की सूची में शुमार ताजमहल की, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक विवरण के अनुसार यह महल मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना है, या हम यूँ कहें कि यह मुगल शासन काल की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन कारीगरी है। बता दें कि इस नायाब ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। इस अद्भुत वास्तुकला में फारसी, तुर्की, इस्लामी और भारतीय बनावट शैलियों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इस महल के निर्माण की शुरुआत लगभग 1631 ईस्वी में की गई थी और इसकी संरचना के लिए सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। और इस महल का निर्माण कार्य लगभग 17 वर्षों तक किया गया तथा 1648 ईस्वी के आसपास इसे पूरी तरह तैयार कर दिया गया। आमतौर पर ऐसा कहा गया है कि ताजमहल के निर्माण का श्रेय इसके प्रमुख रचयिता उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल इस अजूबे का दीदार करने लाखों लोग आते हैं, इसलिए इस उत्कृष्ट कला के नमूने को साल 1983 में यूनेस्को ने भी इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर दिया था। चौथा अजूबा हम्पी। जी हाँ, मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, जो कि अब भारत के राज्य कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह शानदार प्राचीन नगर अब मात्र खंडरों का अवशेष अंश रूप ही बचा हुआ है। यहाँ के खंडरों को देखने से यह सहज ही प्रतीत होता है कि किसी समय हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी, परंतु महान शासक एवं राजा कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी के बीच हम्पी और विजयनगर पर शासन किया और इस साम्राज्य का अभूतपूर्व विकास किया। और हम्पी के अधिकतर स्मारकों तथा मंदिरों का निर्माण भी राजा कृष्णदेव राय ने ही करवाया था, लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात 1565 ईस्वी में दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा इस विशाल साम्राज्य को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। यहाँ के विशाल शिलाखंड, पत्थर की मूर्तियाँ, टूटे हुए खंडर इत्यादि ये सब इस स्थान के बंजर दृश्य तथा ऐतिहासिक अनुभूति को और अत्यधिक उजागर करते हैं। लेकिन इस राज्य की विरासत ने साम्राज्य के अंत होने के बावजूद भी अभी तक इसकी मूर्ति कला, वास्तुकला और चित्रकला ने मनुष्यों को अचंभित और प्रभावित कर रखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम्पी की इमारतों को साल 1986 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। पांचवा अजूबा है भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से ही एक मंदिर, जिसका नाम कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा राज्य में पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में बना हुआ है। बता दें कि यह मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है, जो कि अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट की वजह से पूरे भारत वर्ष में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि इस सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के प्रसिद्ध सम्राट नरसिम्हा देव जी ने 1243 ईस्वी से 1255 ईस्वी के बीच करीब 1200 मजदूरों की सहायता से करवाया था। बता दें कि इस मंदिर की संरचना काले ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर तथा कई कीमती धातुओं से की गई है, इसलिए इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये एक विशालकाय रथ के आकार में बना हुआ है, जिसमें 24 चक्के या पहिए लगे हुए हैं और जिसे करीब 7 ताकतवर घोड़े खींचते प्रतीत होते हैं। वहीं इसमें लगे हुए पहिए धूप घड़ी का भी काम करते हैं और इनकी जमीन पर पड़ती हुई छाया को देखकर समय का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए इस विचित्र और अद्वितीय मंदिर को देखते हुए साल 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर लिया था। छठवां अजूबा, जो विश्व प्रसिद्ध नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय है। जी हाँ, बिहार के नालंदा जिले में स्थित यह नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विख्यात केंद्र के साथ साथ दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। बता दें कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी या 450 ईस्वी में कुमार गुप्त के द्वारा करवाई गई थी। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में
300 से भी अधिक कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष तथा अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशालकाय पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थीं। लेकिन आपको बता दें कि इतिहास के अनुसार 1193 ईस्वी में तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इस विश्वविद्यालय और इसके पुस्तकालय को नष्ट कर दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि कई सप्ताह तक इसमें लगी हुई आग नहीं बुझ पाई थी। आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय में भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ एक समय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे, जिनका चयन मेरिट के आधार पर होता था। और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी तथा विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए 2700 से भी ज्यादा अध्यापक मौजूद थे। इसलिए इस विश्वविद्यालय को भी साल 2016 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में जोड़ दिया था। 7वां अजूबा खजुराहो के मंदिरों को माना गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अकल्पनीय शिल्प कला और अतुलनीय मूर्ति कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह भी मौजूद है। ऐसा बताया जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण चंदेला वंश के शासक चंद्रवर्मन ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में करवाया था। लेकिन बाद में 1495 ईस्वी में लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के द्वारा बलपूर्वक खजुराहो के कई प्रसिद्ध मंदिरों को तबाह कर दिया गया, जिसके कारण इन मंदिरों की भव्यता तथा संख्या में काफी कमी आ गई। हालांकि बाद में हिंदू और जैन धर्म के लोगों ने मिलकर खजुराहो के इन मंदिरों की सुरक्षा को लेकर कई प्रयास किए, जिसकी वजह से लगभग 80 से 85 मंदिरों में से सिर्फ 20 से 22 मंदिर ही सुरक्षित रह सके। लेकिन फिर भी आज के समय में इनकी भव्यता, कारीगरी और शिल्प कला लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है और इसलिए यहाँ पर हर महीने हजारों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं तथा यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसी कारणवश साल 1986 में यूनेस्को ने खजुराहो के मंदिरों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में स्थान दे दिया था। तो अब उम्मीद है कि आप सब भारत के इन नायाब और बेमिसाल अजूबों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे और यदि आपके पास समय हो तो इन अजूबों को देखने जरूर जाइएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप इन अजूबों में से किसी को देख भी आए हैं। इसी के साथ अगर आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नॉलेज इलाका को। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।